हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आइए आज बात करेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक पे। जैसा कि दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो दाद यानी रिंगवर्म रोग। दोस्तों जैसा कि दोस्तों जो रोग होता है ये होता है फफूंद के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं कवक या फंगी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जो फफूंद होता है ये आपने घर में देखा होगा, यानी जो अचार होता है, अचार रखा रहता है अगर, तो अचार में कभी कभी फफूंद लग जाता है, या रोटी खाना जो बच जाता है जब वो भी रखा रहता है 1-2 दिन तक, तो उसमें भी फफूंद लग जाता है। इसके अलावा अनेक जगहों पे आपने फफूंद देखा होगा। दोस्तों ये जो रोग होता है फफूंद के द्वारा ही होता है। पर जो फफूंद होता है उनका क्या नाम है जो फफूंदों के द्वारा रोग उत्पन्न होता है, तो आइए समझते हैं दोस्तों। जो फफूंद होते हैं दोस्तों, यानी कवक जिसको बोलते हैं दोस्तों, तो इसमें आपके कवक जो है वो है माइक्रोस्पोरम। एक कवक होता है, क्या होता है माइक्रोस्पोरम जो कवक होता है, इसके द्वारा भी ये रोग उत्पन्न होता है, दाद रोग दोस्तों। और इसके अलावा भी जो होते हैं ट्राइकोफाइटोन होता है, और होता है एपिडर्मोफाइटोन। क्या होता है? एपिडर्मोफाइटोन होता है और ट्राइकोफाइटोन होता है दोस्तों। ये 3 प्रकार के ऐसे कवक दोस्तों हैं, ये तीनों कवक कि जिसके द्वारा इसका संक्रमण अधिक होता है दोस्तों। और ये जो दोस्तों ये क्या एक जातियां हैं, ये कवक की जातियां दोस्तों हैं। इसी प्रकार से हम लोग एक मशरूम भी यूज करते हैं, जिसको वो मशरूम यही जो खाते हैं दोस्तों, ये अलग प्रकार से कवक होता है। और ये जो होते हैं दोस्तों कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं, पर ये हानिकारक होते हैं। जो और कवक बाकी कवक होते हैं जो हम जिसको यूज करते हैं खाने में, तो मशरूम होता है दोस्तों, उसको भी हम यूज कर सकते हैं खाने के रूप में। पर ये जो होते हैं ये बहुत ही हानिकारक होते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से कोई भी पदार्थ अगर रखा उसमें कवक लग जाए तो उसको लेना नहीं चाहिए। तो आइए समझते हैं दोस्तों आगे कि इसका संक्रमण कैसे होता है, इन्फेक्शन कैसे होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों इसका जो इन्फेक्शन होता है या जो संक्रमण वो होता है बिल्लियों या कुत्तों के द्वारा। किसका होता है? बिल्लियों या कुत्तों। मान लो कि आपने घर में कुत्ते या बिल्ली पाल रखे हैं, तो उनको नियमित बिना नहाए अगर हैं, नहलाते नहीं हो, तो क्या होता है उनसे भी संक्रमण हो सकता है। इसीलिए अगर बिल्ली कुत्ते पाले तो उनको नियमित स्नान वगैरह करवाएं। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के तौलिए, यानी जो संक्रमित व्यक्ति है जिसको ये रोग है, यानी दाद रोग है यानी रिंगवर्म है दोस्तों, तो क्या होता है उसका यूज किया हुआ आप कपड़े यूज कर सकते हो, कर रहे हो अगर, या तौलिए यूज कर रहे हो, या कंघी कुछ भी यूज कर रहे हो दोस्तों, या जिस बिस्तर पे लेटा हुआ है उसको यूज कर रहे हो, यानी उस पर आप लेट गए, तो इससे क्या होता है, इससे भी बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ता है। या मान लीजिए कि आप स्कूल में जाते हो और आपके दो दोस्त हैं, उनके अगर ये रोग है दोस्तों, या तो उसके संपर्क में आ जाओगे तो आपके भी ये रोग उत्पन्न हो सकता है दोस्तों। बहुत तेजी से इसका संक्रमण होता है। इसके अलावा भी दोस्तों क्या होता है, पसीने और नमी के द्वारा भी रोग उत्पन्न होता है। पसीने और नमी यानी दोस्तों जो थाई होती है, थाई के बीचों बीच में क्या होता है, थाई के बीचों बीच में क्या होता है, ये जब पसीना वसीना बहुत हो जाता है, नमी आ जाती है, इसके द्वारा क्या होता है, वहाँ की त्वचा जो होती है बहुत ही वैसी हो जाती है, जिससे मतलब रोग ये उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका इन्फेक्शन होता है। और क्या दोस्तों होता है, अब हम जानेंगे आगे इसके लक्षण यानी सिम्टम्स के बारे में दोस्तों। यानी सिम्टम्स यानी लक्षण किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, यानी जब ये रोग हो जाता है तो हमको कैसे पता चलेगा, वो जानने वाले हैं आगे। आइए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों इनमें पता त्वचा पर दाने निकल आते हैं। क्या होते हैं? त्वचा जो होती है, सबसे पहले दोस्तों त्वचा पर क्या होते हैं, दाने निकलते हैं। दाने इस प्रकार से निकलते हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे दाने निकलेंगे दोस्तों। जब ये बाद में कुछ समय बाद क्या होते हैं, ये दाने क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये दाने लाल हो जाते हैं। एक ये जो दाने होते हैं, यही दाने क्या करते हैं, एक रिंग के समान एक अपना आकार ले लेते हैं, जिसके समान रिंग के समान ही ये आकार ले लेते हैं। इसीलिए इसका नाम दिया गया है रिंगवर्म। क्या दिया गया है? रिंगवर्म। वर्म माने त्वचा, रिंग मतलब अंगूठी के समान ही दोस्तों क्या होते हैं, त्वचा पे अपना अधिकार जमा लेते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों जिसका जो संक्रमण होता है वो अधिकतर यहाँ बालों के पास में होता है, इधर इस साइड में बहुत ज़्यादा होता है, या गाल पे भी हो सकता है अधिकतर, और या बाहों में बहुत तेजी से होता है। इसके अलावा दोनों टांग जो जांग है इसके भी बीच में हो सकता है इसका संक्रमण। आगे बात करते दोस्तों हैं, और क्या होता है दोस्तों, जो दाने होते हैं ये लाल हो जाते हैं। लाल होने के बाद ये क्या होते हैं, भंगुर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भंगुर। यानी दोस्तों भंगुर को मतलब होता है भंगुर यानी दोस्तों भंगुर का मतलब होता है जो दाने होते हैं ये फूट जाते हैं या टूट जाते हैं दोस्तों, यानी इसकी जो पपड़ी होती है उलझ जाती है, सूख जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से इसके लक्षण होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, त्वचा, नाखून और बालों की जड़ों पर सूखी सलकी। दोस्तों क्या होता है, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक नहाता नहीं है तो क्या होता है, जो बाल हैं इनकी जड़ों पे क्या होता है, सूखी सलकी आने लगती है। आपने सलकी देखोगे कि जब बहुत लोग ठंड में, छोटे बच्चे नहीं नहाते हैं तो क्या होता है, उनके यहाँ से ऐसे ऐसे करने से क्या बहुत ज़्यादा मतलब सलकी आने लगती है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सलकी
बिछतियाँ, क्या बोलते हैं, बिछतियाँ बोलते हैं दोस्तों। इस प्रकार से और क्या होता है, तेज खुजली भी होती है, क्या होती है दोस्तों। इसके साथ साथ में क्या होते हैं, जब नहाओगे नहीं तो क्या होगा, स्नान नहीं करोगे तो क्या होगा, बहुत तेजी से खुजली भी होती है। बच्चे बहुत खुजलाते रहते हैं या नहीं नहाते हैं, 8-8 दिन तो ठंडी में नहाते नहीं है, फिर क्या होता है, जहाँ पे खुजलाएंगे तो सब बिल्कुल क्या खुजली वाली या सलकी आने लगती है दोस्तों। तो ये क्या, ये भी एक दाद रोग ही है समझो। तो आगे समझते दोस्तों हैं अब इसके इलाज के बारे में दोस्तों, यानी कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट के बारे में दोस्तों जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए और इसका क्या क्या इलाज है दोस्तों। तो इसका दोस्तों जो इलाज है या रोकथाम की बात की जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको नियमित स्नान करना चाहिए। इसके अलावा क्या, अपनी व्यक्तिगत मतलब स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़ों मतलब साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। और मान ली, और इसके अलावा भी अपने आसपास का वातावरण भी अच्छा स्वच्छ रखना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से आप बच सकते हैं। पर इसकी जो आप अगर संक्रमण इसका हो जाता है तो उसके लिए हम आपको कुछ औषधियाँ ही इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं दोस्तों। यानी जो औषधियाँ ले सकते हैं, एक आती है क्रीम, क्या, कवक रोधी क्रीम का यूज कर सकते हैं, यानी कवक रोधी जिसको जो इसका रोधन यानी इसको मार सके, नष्ट कर सके कवक को, वो क्रीम लगा सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं लोट्रिमिन, क्या होता है, लोट्रिमिन पाउडर एक आता है दोस्तों, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। लोट्रिमिन पाउडर जहाँ पे ये हो जाए तो वहाँ पे क्या है, इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों, है लोट्रिमिन पाउडर को। इससे मतलब इसका संक्रमण बहुत कम होता है। इसके अलावा स्प्रे यूज कर सकते हैं और मेडिकल पे ये सब मिल जाएंगे। इसके अलावा PSOR प्लस केयर आता है, ट्यूब आता है, इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आता है लुल्कोनोजोल क्रीम एक आती है, लुल्कोनोजोल क्रीम आती है दोस्तों है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं जैसे कि और भी आते हैं एंटी फंगस क्रीम जो होते हैं, इनको लेने से इसका संक्रमण बहुत कम होता है दोस्तों। तो इसके अलावा आप घर में भी कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिसको ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों जो घर में औषधियाँ होती हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं हल्दी है, क्या है, जैसा कि दोस्तों क्या, हल्दी प्लस पानी, हल्दी पानी को लेकर दोस्तों क्या करना है, हल्दी पानी को लेकर इसको गर्म कर लीजिए, यानी काढ़ा बना लीजिए, क्या बना लीजिए, काढ़ा बना लीजिए। और जहाँ पे इसका संक्रमण है, मान लो कहीं पर, यहाँ पर है या यहाँ पर है, कहीं पर इसका संक्रमण त्वचा में है दोस्तों, तो क्या कर ले, उसको वहाँ पे धो ले, उसको क्या कर ले, वहाँ पे लगा लें, वही काढ़ा को लगा लें, और जब ये सूख जाए तो उसको क्या करते हैं, धो लें दोस्तों। इस प्रकार से आप 2-4 बार करने से इसका संक्रमण बहुत कम होता है दोस्तों। इसके अलावा आप जानते हो कि लहसुन इसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्या, लहसुन दोस्तों इसमें आता है। लहसुन जो होता है दोस्तों, लहसुन के साथ साथ में आपको क्या लेना होगा, इसी में शहद प्लस होता है आलू आयन, यानी तेल आलू का तेल होता है, और लहसुन प्लस शहद। लहसुन के ज़्यादा नहीं, 4-5 जो कलियां होती हैं, जवें जिसको बोलते हैं, वो ले सकते हैं। लेने के बाद उसको पीस कर और क्या करना है, शहद में मिला लें और उसमें ऑयल डाल लें, इसको घेप बनाकर इसका वो मलहम बनाकर इसको वहीं पे त्वचा पे लगा दोस्तों। इससे भी इसका क्या होता है, संक्रमण बहुत कम होता है। इसके अलावा आप ले सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि इसमें नारियल का तेल जो होता है वो भी बहुत फायदेमंद होता है, क्या, नारियल का तेल, नारियल का तेल दोस्तों। नारियल का जो तेल होता है इसको भी आप इसमें यूज कर सकते हैं दोस्तों। जो नारियल का तेल होता है इसको ज़्यादातर गर्म करके ही यूज करें, मतलब गर्म कर लें, उसके बाद वहाँ पर लगा लें जहाँ पर इसका संक्रमण अधिक है। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें होता है माइक्रोबियल, और इसमें क्या होता है, माइक्रोबियल और एंटी फंगस तत्व होते हैं। क्या होते हैं, एंटी फंगस तत्व भी होते हैं, माइक्रोबियल होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो कवक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से इसका यूज करने से क्या होता है, संक्रमण बहुत कम होता है। इसके अलावा आप नींबू या टमाटर का रस भी यूज कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी है, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों। इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे उनको भी पता हो सके कि दाद रोग आखिर होता कैसे है और इससे कैसे हम बच सकें, इसके लिए कौन कौन सी औषधियाँ लें। तो आज की